Hello class 6, welcome back to our channel. Class 6, today we are going to start our chapter 4 from our history book, What Books and Burials Tell Us. So in this chapter we will cover that how the books are useful for the archaeologists, for the historians and the burials also. Burial means the action or practice of burying a dead body. Basically it is a ceremony when somebody's body is buried. Okay, so burials, some marks, some places where bodies were buried, and the books also, which were basically helped us to know about the history. So here the first topic, as you can see, one of the oldest book in the world, because we are learning about the books as a source of history. So yes, oldest books. So the term is given Vedas. In Hindi we call it Ved, but in English we call Vedas. So sixth standard, there are four Vedas. Number one is Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. Class 6, in four Vedas में से बच्चा, which one is the oldest? The oldest one is Rig Veda, and it was basically composed 3500 years ago. अब ऋग वेदा में, अब मैंने आपको बोल दिया ऋग वेदा 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में ऋग वेदास में इंक्लूड क्या किया गया. सो इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हिम्स कॉल्ड सूक्तास और वेल सेड वी कैन से अच्छी बातें. यस, सो उनमें हिम्स लिखी गई. हिम्स को हमने सूक्तास बोला, वेल सेड कहा. ठीक है, हिम्स किसके बारे में थी बच्चा, कौन सी अच्छी बातें लिखी गई? ऑल दीज आर इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. एंड थ्री बेसिकली इंपॉर्टेंट गॉड्स इनको कंसिडर किया गया. दोज वर अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, एंड सोमा, अ प्लांट from which a special drink was prepared. So these were the three important gods and goddesses which were basically जिनकी हमने प्रेज किया. किसमें प्रेज किया है बच्चा? ऋग वेदा में, in the form of hymns. Okay, so now the next question, who composed these hymns? So these were composed by the sages means rishis. Okay, and the next, priest taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. This is very very important कि आपका ये बच्चा, ये जो ऋग वेदा है, इसको इनिशियली बहुत टाइम तक लिखा नहीं गया था. आपने देखा ये टर्म हमने किया, रिसाइट किया जा रहा है एंड मेमोराइज किया जा रहा है. रिसाइट मीन्स आप बोल के सुनाएंगे, ठीक है, एंड यू कैन हर्ड ऑल्सो. तो वहाँ उस टाइम पे प्रीस्ट ने अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट किया एंड स्टूडेंट्स ने हर्ड किया एंड वो समझते चले गए. सो मोस्ट ऑफ द हिम्स जो थे बच्चा बेसिकली कंपोज बाय सेजेस एंड देन टॉट बाय मेन ऑल्सो. तो मेन ने ही सीखी और मेन ने ही सिखाए, दोनों चीज़ें आप देखेंगे. अगेन वन मोर टर्म यू कैन यूज लाइक हियर कि फिर से हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पे जा रहे हैं. हाँ, अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय विमेन हियर. अ ऋग वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, लेकिन कुछ ऐसे हिम्स थे आपके जो विमेन ने भी कंपोज किए. अच्छा, इन विच लैंग्वेज इट इज़ रिटन? इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज बेटा जो हम प्रेजेंट डे संस्कृत करते हैं वो संस्कृत नहीं है, इट वॉज डिफरेंट. तो इसीलिए इसको हम ओल्ड और वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं, और जो प्रेजेंट संस्कृत से इज टोटली डिफरेंट. Now you can see Sanskrit and other languages. You can see the group is given, one like box is given in which Sanskrit is a part of family, and which family, कौन से family से संस्कृत belong करती है? इंडो यूरोपियन. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडो यूरोपियन में आते हैं,
लाइक हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी। ओके, सो इस तरह से हम इनको फैमिली में कंसिडर कर देते हैं। फैमिली में कंसिडर करने का मतलब है वो ऑलमोस्ट लैंग्वेज सेम होती है। सो इस तरह से थोड़ा सा आपको बताया कि संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में, फ्रॉम विच फैमिली दे बिलोंग। ओके, हेयर द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। अभी जो हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, बट दैट टाइम मैंने आपको बताया ऋग्वेदा वॉज ओनली रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। यू कैन नॉट रीड द ऋग्वेदा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो रिटन फॉर्म में ही नहीं था। इसको लिखा गया, बट सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। एंड कितने टाइम पहले प्रिंट हुआ होगा? ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अगो पहले प्रिंट हुआ। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जो आपका ऋग्वेदा था ये कितने ईयर्स पुराना है? 3500 ईयर्स अगो। लेकिन इसको प्रिंट कब कराया गया? बहुत पुराना टाइम नहीं है, इट वॉज लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो उससे पहले हम सिर्फ रिसाइट एंड हर्ड के मोड पे चल रहे थे टू लर्न द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा। Now the next you can see how historians study the Rig Veda. Historians ने, because as you all know, historians use word source to know about the history. So historians like archaeologists, बहुत सब चीज़ें मिली हमें about the Rig Veda. कैसे पता चला? Some of the hymns in the Rig Veda are in form of dialogues. Dialogues के form में लिखा गया. Dialogues means a conversation. यस, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा जो रिवर से बात कर रहे हैं, उस फॉर्म में, डायलॉग्स फॉर्म में ऋग्वेदा में ये डायलॉग्स मिलते हैं। एंड वो कौन से हैं? रिवर्स ब्यास एंड सतलुज। दीज वर बेसिकली वर्शिप किया जाता है इनको एज अ गॉडेस। सो रिवर से कॉन्वर्सेशन मीन्स दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि हमें हिम्स जो हैं वो कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स फॉर्म में भी मिलेंगे। Here one more example is given, a page from the manuscript of Rig Veda. एक पेज मिला एंड बेसिकली इसको हमने क्लास चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट भी किया था बच्चा। ऑन बर्च बार्क इट वॉज रिटन एंड इट वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर्स अगो। ठीक है, सो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर। तो अब इसको हमने फिर बहुत हेल्प लिया। इस एक इतने से पीस ऑफ बर्च बार्क से बहुत सारे ऋग्वेदा को रिटन फॉर्म में कर दिया गया, लिखा गया विद द हेल्प ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, एंड देन उसको फिर टेक्स्ट में लिखा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख दिया। एंड इस ऋग्वेदा के इस मैन्यूस्क्रिप्ट को हमने आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वेयर? इन पुणे वन लाइब्रेरी इज देयर, महाराष्ट्र पुणे में लाइब्रेरी में इसको हमने प्रिजर्व। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसे छोटे छोटे एविडेंसेस से थोड़ा थोड़ा बारे में, ऋग्वेदा के बारे में या हिस्ट्री के बारे में पता चलता गया। दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स गिवन जहाँ विश्वामित्रा रिवर से एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। दिस थिंग यू कैन रीड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटिफुली गिवन कि किस तरह से बात की जा रही है। हेयर द नेक्स्ट टॉपिक इज कैटल, हॉर्सेज एंड चेरियट्स। कैटल आपके जो हम किसी भी एनिमल्स को जिसको हम रख रहे हैं स्पेशली फॉर द फूड कह सकते हैं या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा जो कैटल्स के लिए मिलती है। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। हॉर्सेज वर योक टू चेरियट्स, जो आपकी रथ गाड़ी होती है, रथ को बोलते हैं बेटा चेरियट्स, जो बैटल्स में यूज़ किए जाते थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ऋग्वेदा में वी ऑल्सो फाउंड द प्रेज्ड और प्रेयर्स जो किसके लिए किया गया? कैटल, हॉर्सेज एंड चेरियट्स। सो बैटल वर ऑल्सो फॉर दैट टाइम फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर pasture and for growing hardy crops that ripen quickly such as barley. Okay, so some battles were fought for water and to capture people also. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders and some was given to the priest. So basically कुछ wealth थी जो हम लोगों ने क्या किया? वॉर करके कैप्चर कर लिया, कभी हम प्रीस्ट को गिफ्ट कर दिया करते थे। सो वेल्थ यूज़ की जाती थी। द सम वेल्थ फॉर यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ याजनास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। याजनास
और सेक्रीफाइसेस. सो याजनास मीन सेक्रीफाइसेस, जिसमें बहुत कुछ ऑफर किया जाता था फायर को. एंड इसका मतलब होता था कि आप अगर फायर को ऑफर कर रहे हैं तो यू आर डायरेक्टली ऑफरिंग टू गॉड. आप किसी फायर को नहीं, उनको वो कंसिडर किया जा रहा है एज अ गॉड और गॉडेस. सो ऑफरिंग में घी, ग्रेन और कई बार बहुत सारे एनिमल्स को भी ऑफर कर दिया जाता था सेक्रीफाइस के तरह. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स. वॉर्स में पार्ट भी लेते थे. कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी बेटा जी उस टाइम पे. ये ऋग्वेदा में ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. डोंट बी कंफ्यूज्ड. वी आर नॉट लर्निंग हिस्ट्री, वी आर लर्निंग दैट इन ऋग्वेदा हमें क्या क्या मटीरियल मिलता है, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं. Even the matters of war were discussed, peace matter was discussed. They also chose leaders जो brave थे, skillful थे. So all these things we found in the Rig Veda. So this is enough for today's class. We'll cover the next topic in next session now. Thank you.